Hello dear student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बता चुका था। तो आज जो आपका रिएक्शन का टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन को हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, दिस इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कितने टाइप के डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं, मींस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन कराने वाले कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं, तो वो 1 बाय 1 लिख रहा हूँ मैं। एसिडिक या फिर एल्कलाइन के MnO4 हो सकता है। नंबर 2 पर एसिडिक K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7 हो सकता है। नंबर 3 कंसनट्रेटेड HNO3 हो सकता है। एंड नंबर 4 क्रोमिक एसिड हो सकता है। तो ये क्या कराते हैं, ये ऑक्सीडेशन कराते हैं। अब अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ए पार्ट इसका है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। लाइक मिथेनॉल, अगर एक कार्बन का अल्कोहल लेते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन करने पर एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा विच इज़ नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा सेल्फ, तो एक कार्बन का एसिड बनेगा विच इज़ नोन एज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा और फाइनली CO2 प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये लास्ट स्टेज तक ऑक्सीडेशन कराते हैं। नेक्स्ट आपका 2 कार्बन का अल्कोहल ले रहा हूँ इथेनॉल, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। इसका ऑक्सीडेशन करने पर 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा विच इज़ नोन एज एसिटल्डिहाइड। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा सेल्फ, तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा विच इज़ नोन एज एसिटिक एसिड। तो ये ऑक्सीडेशन यहीं पर रुकेगा, इसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब अगर हमको ऑक्सीडेशन कराना है अल्कोहल का 1 डिग्री का और एल्डिहाइड स्टेज पर रिएक्शन को स्टॉप करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल एट एल्डिहाइडिक स्टेज। तो इसके लिए 2 टाइप के रिएजेंट लिए जाते हैं, यूज़ होते हैं। नंबर 1 CrO3 और नंबर 2 PCC। PCC का फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC जो होता है वो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ पिरिडीन प्लस CrO3 और प्लस HCl। इसका ये मिक्सचर होता है और ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बेटर होता है और नॉट अफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड। मतलब अगर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन है, बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रहेगा। तो इसमें हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे अगर एक कार्बन का अल्कोहल लेते हैं और CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बन जाएगा। 2 कार्बन का अल्कोहल लेते हैं और CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम कोई डबल बॉन्डेड कार्बन वाला अल्कोहल लेते हैं लाइक दिस, और इसमें हम PCC लिख देते हैं, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपका चेंज हो जाएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप में। तो इस तरीके से ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि प्रोटेक्शन भी कर रहा है। बी पार्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन्स बनते हैं, ये आपको याद रखना है। कीटोन्स आर फॉर्म लाइक
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कई बार आ चुका है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है वो 2 डिग्री अल्कोहल होता है। इसका ऑक्सीडेशन अगर KMnO4 के साथ कराएंगे या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराएंगे तो कीटोन बनेगा जिसका नाम होता है एसीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल नॉट गुड होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की लिंकेज ब्रेकिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेकिंग हो जाती है। मतलब अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और जो कंपाउंड होगा वो कम कार्बन का मिलेगा। इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं बेटर है, नहीं पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आपकी 4th नंबर की रिएक्शन है ऑक्सीडेशन बाई कॉपर एट 573 केल्विन। तो 573 केल्विन पर ऑक्सीडेशन अल्कोहल का अगर हो रहा है, लाइक अगर हम मेथनॉल लें 1 डिग्री अल्कोहल, कॉपर लें और 573 केल्विन टेम्परेचर लें तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। अच्छी बात है कि एल्डिहाइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी। यहाँ हाइड्रोजन गैस इवाल्व हो रही है, इसीलिए ऑक्सीडेशन को डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं लाइक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका कॉपर के साथ 573 केल्विन पर रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन बनेगा और 3 कार्बन का कीटोन जो होता है वो एसीटोन बोला जाता है, एसीटोन। नेक्स्ट अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लें जिसको टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, इसका कॉपर के साथ अगर हम 573 केल्विन पर कराएं तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन के बाद जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो आपका ये प्रोडक्ट होगा। ये देखिए यहाँ से H गया है और यहाँ का OH गया है तो साथ में वाटर मिलेगा और ये एल्कीन बन जाएगी। तो आपको ये याद रखना है 3 डिग्री अल्कोहल का कॉपर 573 केल्विन पर डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको अब मिथनॉल और इथनॉल के कमर्शियल प्रिपरेशन पढ़ने हैं। कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है मिथनॉल का? कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर अगर रिएक्शन कराते हैं तो मिथनॉल बनता है जो कि लार्ज स्केल में बनता है। और मिथनॉल जो होता है वो पॉइजनस होता है, आपको याद रखना है, पॉइजनस होता है। तो पॉइजनस होने के कारण नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि मिथनॉल और इथनॉल की जो यूजेस हैं वो यूजेस रिड्यूस कर दिए गए हैं सिलेबस से, बट कमर्शियल प्रिपरेशन आपके नहीं रिड्यूस किए गए हैं, तो कमर्शियल प्रिपरेशन पढ़ना है। सिमिलरली इथनॉल का क्या करते हैं, स्टार्ची मटेरियल कोई ले लेते हैं जिसमें स्टार्च हो, वाटर मिलाकर डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टोज बना लेते हैं। ये माल्टोज है, माल्टोज में वाटर मिलाकर माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, ये ग्लूकोज है। और फिर ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्जन हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। ये एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, आपने सुना होगा फर्मेंटेशन से ही विनेगर बनाया जाता है। तो विनेगर से पहले वाली जो स्टेज होती है वो फर्मेंटेशन कहलाती है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें कमर्शियल प्रिपरेशन लार्ज स्केल में कैसी होती है और इसका यूज़ जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट एक टॉपिक और है एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो 100% अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल कहलाता है, उसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक और होता है डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल वो होता है जो ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मल जो अल्कोहल होता है जो ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ होता है, जिसको हम लोग इथनॉल कहते हैं। इथनॉल जो होता है वो यूज्ड होता है यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। तो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो इथनॉल यूज़ होता है उसमें अगर मिथनॉल या पॉइजनस सब्सटेंस लाइक पिरिडीन है, कॉपर सल्फेट है, अगर मिला दें तो वो अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ नहीं होता है, जिसको हम लोग डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक हैं जो आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका अल्कोहल का टॉपिक फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो फिनॉल है, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ना है।
अल्कोहल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपको फिनॉल पढ़ना है। फिनॉल के बारे में जो प्रिपरेशन है या जो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।